अस्सलाम क्या हाल है आपका। मेरा नाम है अली कामरान और मैं अपने यूट्यूब चैनल के एक नए सेशन की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का टॉपिक है कि पाकिस्तानी रुपया आपने देखा होगा कि अब काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। पहले ये 340-45 तक चला गया था, फिर ये 270 तक आ गया। मैं बात कर रहा हूँ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2023 की। तो आपके डेफिनेटली जहन में ये बात आती होगी, ख्याल आता होगा कि इसकी क्या वजह है। नहीं, बात ये है कि इसको पहले तो आपकी जो ये करेंसी होती थी ना, वो सोने या चांदी, गोल्ड या सिल्वर में होती थी। वो एक स्टेबल करेंसी रहती थी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1944 को ब्रेटन वुड्स सिस्टम आया, जिसके बाद यूएस डॉलर एक वर्ल्ड की ग्लोबल करेंसी बन गई, जिसका एक वो बैग थी गोल्ड के पीछे, क्योंकि $35 का एक गोल्ड वो कीमत तय हुई थी। लेकिन 15 अगस्त 1971 को यूएसए ने इस गोल्ड स्टैंडर्ड को भी छोड़ दिया। तो अब सारी करेंसी, इवन के यूएस डॉलर जिसके पीछे हम काफ़ी भागते हैं, वो भी एक फिएट करेंसी यानी कि टोकन मनी है। उसकी भी जो सी है कीमत का तयन एक बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ लिंक है, जिससे उसकी कीमत का तयन होता है। और ये करेंसीज भी डेफिनेटली दूसरी करेंसी के साथ लिंक है, उनकी एक बास्केट के साथ होता है। यानी कि बहुत थोड़ी कंट्रीज़ होंगी जो जो गोल्ड बैक्ड हैं, यानी जिनकी करेंसी का दारोमदार उनके गोल्ड के या फिर सिल्वर के रिजर्व्स पे है। नॉर्मली कंट्रीज़ ये करती हैं कि उनकी जो लिंक होता है वो दूसरी करेंसी के साथ होता है। इससे एक इंटर रिलेटेड एक चेन सी बनी हुई है, जिससे इन करेंसीज का लिंक बनता है, ऊपर नीचे होती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये करेंसीज ऊपर नीचे क्यों होती हैं। असल मसला ये कि लोगों का एक कॉन्फिडेंस होता है इसमें। अब आपके पास ये बैग पे कोई फिजिकल एसेट तो है नहीं कि आप कहें कि हम उस आप फिजिकल एसेट परचेज करें, आपके पास आए तो आप करेंसी प्रिंट करें। अब तो आप जब जितना चाहें आप करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। इसमें ये पाकिस्तान नहीं, सारी कंट्रीज यही करती हैं। सबसे ज़्यादा मकबूज मुल्क अमेरिका है। ये डेफिनेट उसको कांग्रेस से मंजूरी तो लेनी पड़ती है, लेकिन जितना भी वो करेंसी चाहता है छाप देता है। लेकिन उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि लोगों को उस पर ट्रस्ट है। अब लोगों का ट्रस्ट जब ये शटर होता है, यानी कि ये लोग अपना कॉन्फिडेंस किसी करेंसी में लूज़ करते हैं, तो वो उससे निकल के दूसरी करेंसी में जाते हैं। उससे एक मार्केट में पैनिक क्रिएट हो जाता है। ये तो इस वजह से करेंसी ऊपर या नीचे होती हैं, ये खबरें होती हैं। इसमें डेफिनेट बड़े बड़े ब्रोकर्स बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं। इससे पाकिस्तान में अफसर नहीं है, पूरी वर्ल्ड में ये यही चक्कर होता है। आप अगर देखें तो इसमें सबसे जो 2008 का एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इसमें जॉर्ज सोरोस साहब का था। उन्होंने अब जब ब्रिटेन बरतानिया यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता था, तो उन्होंने इसको डॉलर को सॉरी ये पाउंड को शॉर्ट सेल करके, यानी कि गिरा के एक दिन में $1 अरब कमाया। अगर आप मेरी वीडियो देखें इसमें है कि आप मंदी से कैसे कमाएं, तो उसमें ही मैंने डिटेल से ये बात बताई हुई है। अब इसको आप सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो इसमें ये ऐसा है कि सारी करेंसीज बेसिकली एक ट्रस्ट पे चल रही हैं। उनके पीछे कोई बैक नहीं है। वो एक ट्रस्ट पे चल रही हैं। लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है तो वो होती हैं। जैसे कि आप अगर देखें अर्जेंटीना में 1991 में तकरीबन एक पीसू, जो करेंसी का नाम है अर्जेंटीना की, वो $1 के बराबर था। लेकिन 2023 में वो तकरीबन 350 पीसू का $1 हो गया, क्योंकि लोगों ने उसमें कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब जिम्बाब्वे था, ये अफ्रीका का एक बड़ा अच्छा मुल्क था, डेवलप कंट्री था, एक स्टेबल इकोनॉमी थी उसकी। लेकिन अब उसकी आप करेंसी देखें तो इतनी डिवैल्यू हुई है कि उनको अरबों $1 अरब का नोट भी निकालना पड़ा, जिम्बाब्वे डॉलर। तो इसमें ये मसला है कि अब लोगों का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। इसको हम सिंपल इस तरह समझा सकते हैं कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी का काम किया हो तो डेफिनेटली आपने फाइल वगैरह कभी दी होगी। फाइल एक सिर्फ फाइल होती है, एक नोट हो, एक प्रॉमिस होता है, एक ट्रस्ट होता है कि आपको प्लाट मिलेगा। आप डाउन पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। उसके बाद बैलेंडिंग होती है। जब बैलेंडिंग होती है तो आपको पता नहीं नाम आता है या नहीं आता है। इवन मेरा एक कोलीग था, उसने एक बड़ी अच्छी सोसाइटी में प्लाट लिया था। उसने नोट पर ऐसे प्लाट थे कि सिर्फ फाइल थी। तो उसको डीलर ने कहा कि जो है ना, आपको जनाब 6 महीने में कब्ज़ा मिल जाएगा। लेकिन उसको वो कब्ज़ा 6 साल में नहीं मिला।
मैं सोसाइटी का नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसे कई कई सोसाइटीज़ हैं। अब मसला है ये वो फाइल फिर भी बिकती थी। उसके एक कागज़ का नोट था, टुकड़ा था, लेकिन वो मार्केट में सर्कुलेट हो रहा था, लोग उसे ख़रीदते थे, बेचते थे, उसका बकायदा बिज़नेस होता था। अब ये ट्रस्ट था, जब वो कि मार्केट में आता है कि ना अब ये हो रहा है तो उसकी कीमत कम हो जाती थी। जब कोई अच्छी खबर आती थी तो उसकी कीमत बढ़ जाती थी। यानी कि ये काफ़ी फ्लक्चुएशन होती थी, उसमें यही हाल है कि करेंसीज का है, जिसमें मैंने बताया क्योंकि बैग पे कोई ऐसा गोल्ड या सिल्वर या फिजिकल एसेट्स तो है नहीं। ये मार्केट भी बस ये खबरों पे चलती हैं। अगर अच्छी खबरें आ जाएँ तो लोगों को कॉन्फिडेंस उसमें बहाल होता है, तो उसको लेना शुरू कर देते हैं। आज कोई बुरी खबर आ जाए तो लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं। यही वजह है। इसमें डेफिनेटली कुछ सट्टेबाज भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो है जब ऑपरेशन क्लीन अप हुआ, अब सट्टेबाजों के खिलाफ, एक्सचेंज कंपनी के खिलाफ डॉलर 347 से 275-76 पे आ गया। अब दोबारा ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, क्योंकि अब लोगों को फिर खबरें उन्होंने कर दी हैं, उन्होंने कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। अब फिर मार्केट में खबरें पहुँचा के वो, यानी कि लोगों का कॉन्फिडेंस इसमें रुपये में रहा नहीं, तो शटर कर रहे हैं उनको, तो वो एक चल रहा है। तो बेसिकली अब ये ट्रस्ट है, एक कोई भी करेंसी होती है, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, इसके बैग पे कुछ भी नहीं है, ना गोल्ड ना सिल्वर। ये सिर्फ आपका एक ट्रस्ट है। आपका जो ट्रस्ट है वो आपकी करेंसी को ऊपर नीचे करता है। आप और इसको मैनिपुलेट करने के लिए डेफिनेट काफ़ी लोग हैं। लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ में तलाश में रहते हैं, अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं, तो उसी वजह से ये डॉलर या पाकिस्तानी रुपये ऊपर नीचे होता है। अगर अल्लाह करे पाकिस्तान की मीशत बेहतर हो जाए, हम तो कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की करे। लेकिन एक मार्केट का एक फीचर है कि आप फ्लक्चुएशन होती है, लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तो उस हिसाब से करेंसी ऊपर नीचे होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ना पसंद आए तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्यों नहीं पसंद आई। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।